ओम शांति। आज बाबा की 6 अगस्त की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों को स्वीटेस्ट बनाने के लिए आए हैं और इसके लिए बाबा कहे कि बच्चे आप अपने को आत्मा समझकर एक शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो, या कहें कि देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो कि जिससे आत्मा शुद्ध बन जाती है। बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे ये जो भेंट की जाती है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये कोई स्वीट पदार्थ से नहीं, माना चीनी से या शहद से नहीं, लेकिन ये हमारे व्यवहार से तय होता है कि हम कितना व्यवहार में मधुरता लेकर आए हैं, विनम्रता लेकर के आए हैं। और इसके लिए ही बाबा समझाते हैं कि जब मैं आता हूँ बच्चों को स्वीट बनाने के लिए, तो फिर बच्चों में कोई भी ऐसे विकृति वाले ख्यालात नहीं होने चाहिए। और ही बाबा द्वारा श्रेष्ठ परमात्म महावाक्य मुरली सुनकर फिर एकांत में जाए विचार सागर मंथन करना है। अपने आप को देखना है कि हम कहाँ तक मुरली के धारणा स्वरूप बने हैं। एक है मुरली सुनना और दूसरा है मुरली में सुनाई हुई बातों को अपना बनाना। जैसे आज बाबा ने कहा स्वीट बनना है, तो सारे दिन में हमें सचमुच अपने आप को देखना है कि सभी के साथ मेरा व्यवहार कितना नम्र, कितना मधुर रहा। बाबा कहे, बाबा जब बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को भी ऐसे कल्याण की भावना रखते हुए औरों को समझाना है। और समझाने के लिए जैसे बुद्धि में ज्ञान होना जरूरी है, उसी प्रकार से व्यवहार में मधुरता होना भी जरूरी है। अगर वो चीज नहीं है, तो जो हम ज्ञान सुनाते हैं औरों को, उसका उतना असर, उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। साथ साथ जब सेवा की बात आती है, तो बाबा कहे आप बच्चों को उमंग उत्साह से सेवा करनी है, मेहनत भी करनी है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है। बाबा कहे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा की है, और क्योंकि रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, तो हमें लाइट रह करके, फरिश्ता समान बन करके सेवा करनी है, न कि चिंता या फिक्र में आकर। अगस्त में हमारी ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका जो पहली पहली थी, ब्रह्मा बाबा के पश्चात दादी प्रकाश मणि जी, उनकी यादें बहुत फ्रेश हो जाती हैं, क्योंकि 25 अगस्त में दादी जी ने अपने पुराने देह को छोड़ करके हमसे विदा ली। तो दादी जी एक बहुत अच्छी बात सुनाते थे कि जो अपने को हेड समझते हैं, उनको हेडेक होता है। दादी अपने को हेड नहीं समझती हैं, निमित्त समझती हैं, इंस्ट्रूमेंट समझती हैं। तो ऐसे ही बाबा आज हमको भी रियलाइज करा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। आपको कोई चिंता नहीं करनी, हाँ मेहनत जरूर करनी है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं बन सकती है। पुरुषार्थ की फील्ड में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि होगा तो होगा, देखा जाएगा, ऐसे नहीं। पुरुषार्थ जरूर करना है, अपने आप को पावन बनाना है। प्योरिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबा कहे द्वापर युग, कली युग, 63 जन्म तो आत्मा जाने अनजाने पाप कर्म करती आई है, जन्म बाई जन्म। अभी ये एक जन्म जब भगवान हमें श्रीमत दे रहे हैं, तो भगवान की श्रीमत अनुसार एक जन्म जब हम प्योर बनते हैं, पवित्र बनते हैं, तो उसका ही रिटर्न हमको भविष्य नई दुनिया में प्राप्त होता है, जहाँ सुख, शांति, समृद्धि, प्योरिटी सब कुछ है। तो इसीलिए बाबा रक्षाबंधन के पर्व को भी आज याद कर रहे हैं कि यही प्योरिटी की प्रतिज्ञा करना, भगवान स्वयं जो सिखाते हैं, उन शिक्षाओं को जीवन में अमल में लाना, यही सच्ची सच्ची राखी बंधवाना है। तो ऐसे बहुत प्यार से आज परमात्मा महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो।
जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। मतलब जब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं ये याद जारी है और भूलना भी क्यों चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सारा ही साइकिल आत्मा यथार्थ रूप से निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा को याद नहीं करती हैं। तो अब जब मौका मिला है तो इस पल पल का हमें पूरा लाभ लेना है। प्रश्न है, संगम युग पर बाबा अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है। एक बार बाबा ने गुण भरा, फिर सतयुग, त्रेता, 2 युग, आधा कल्प, ये गुण हमारे में जारी रहते, कंटिन्यू रहते हैं कर्म में, व्यवहार में। उत्तर है, बाबा कहते हैं जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बनाता हूँ। जैसे देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे भी अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वैसे तो देखो मधुरता आत्मा के लिए नेचुरल है। एक रीति से देखें तो सोल कॉन्शियस स्टेज में तो ह्यूमिलिटी भी नेचुरल है। ये हमारे ओरिजिनल वाइब्स हैं। इसीलिए ईगो औरों को तो दुख देता है, लेकिन खुद को भी बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्कम्फर्ट पहुंचाता है। इस चीज को हमें रियलाइज करना है। और जो बाबा कह रहे हैं कि बाबा द्वारा स्वीट बनना है, अर्थात अपने आप के लिए भी स्वीट और सर्व के लिए भी स्वीट। जो बच्चे बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई भी विकारी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। इट इज फाइन ट्यूनिंग ऑफ द माइंड ऑल्सो। मन के थॉट्स को भी हमें ऐसे ट्यून करना है कि कोई भी नेगेटिव वेस्ट थॉट उसमें आवे ही नहीं। ऐसे बच्चों को फिर ऊंच पद प्राप्त होता है और फिर उनकी पूजा भी होती है। देखिए पूजा अर्थात क्या है। जब किसी के दिल में हमारे लिए एक आदर भाव जागता है तो स्वतः ही वो शीश नमाते हैं। और इस शीश नमाने को कहते हैं कि जैसे वंदना की, पूजा की, केवल मूर्तियों को सम्मान व्यक्त करने की बात नहीं है। चैतन्य को भी वो भावना जाग सकती है। तो इसीलिए बाबा कहे कि अभी तो नहीं, लेकिन सतयुग में फिर आत्मा पूजा के, पूजन के योग्य बनती है जब अभी अपने आप को हम स्वीट बनाते हैं। ओम शांति। बाबा बैद समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी आप बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले तो समझना है हम आत्मा है। शरीर से ही आत्मा काम करती है, पार्ट बजाती है। ये भी बहुत वंडरफुल संबंध है आत्मा का अपने शरीर के साथ। हमें रियलाइज भी नहीं होता, आत्मा देह के द्वारा कार्य कराती है, कराती ही रहती है, पर फिर भी कराने वाली आत्मा है और करने वाला ये प्रकृति के 5 तत्वों का देह है। तो जो बच्चे देह अभिमान में हैं, उन्हों को ऐसे-ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे, क्योंकि ये सोल कॉन्शियसनेस बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बॉडी कॉन्शियसनेस वो डिस्टिंक्शन को समाप्त कर देता है। आत्मा और शरीर वो डिस्टिंक्शन भूल जाता, यहाँ तक कि फिर मैं आत्मा हूँ यही भूल जाता है और जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो कर्तव्य कर रहे हैं, उसी लेबल्स को मैं समझने लगते हैं। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। बेसिक फाउंडेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं ना, चलते रहो, रुको नहीं, बी ऑन द मूव। तो तुम्हें भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, अर्थात शिव बाबा को याद करना है। अगर याद नहीं करते, मतलब देह अभिमान आता है।
ये बॉडी कॉन्शियसनेस एक इंसुलेशन का कार्य करती है, जो हमारी बुद्धि की तार है, वो बाबा से कनेक्ट होने नहीं देती है। वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती अगर देह अभिमान की इंसुलेशन है तो। इसीलिए बॉडी कॉन्शियसनेस पर बहुत गौर देना है। ये बहुत सटल है, सूक्ष्म है। फिर देह अभिमान आने से कुछ न कुछ विकर्म भी बन जाता है। ऐसे भी नहीं कि मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, हमेशा नहीं होता, बट मेजॉरिटी हो जाता। सोचने की बात है। आत्मा ने देह धारण किया ही था सुख पाने के लिए, औरों को सुख देने के लिए। और आज उस ओरिजिनल पर्पस से हम कितना दूर आ गए हैं। न चाहते भी किसी से दुख ले लेते हैं, ध्यान न रखने से औरों को दुख दे भी देते हैं। इसका भी जो कारण है वो है बॉडी कॉन्शियसनेस। फिर कमाई तो बंद हो जाती है ना। सोल कॉन्शियसनेस में प्राप्ति है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है। इसीलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। बाबा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एकांत में बैठकर अपने साथ विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज याद पड़ती है ना। मन बुद्धि भगवान की ओर आकर्षित नहीं होंगे तो भला और कहाँ होंगे। बाकी दुनियावी व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, नाम मान शान में रखा ही क्या है। बाबा को टच करके जो आत्मा ने सुकून चख लिया, फिर और कोई चीज उसको खींच ही नहीं सकती है। सब कुछ फीका लगता है। इस सृष्टि पर राम राज्य था, परंतु वो कैसे था, कब स्थापन हुआ, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें बाबा बच्चों को समझाते हैं। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। तो बाबा की याद में रहकर ही तुम पवित्र बनते हो और बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है। ये भी तुम अभी जानते हो, और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट हैं। जितना ज्ञान को अपनाया, उतनी अपनी अवस्था को स्वीट या स्वीटर या स्वीटेस्ट बनाया। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वो फिर ऊंच पद भी पाएंगे। स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाबा भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। ये कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है, ये मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे स्वीट बनना है? चलन बहुत मधुर बनाकर। कहते हैं ना कि ये स्वीट चाइल्ड है। सतयुग में कोई भी दुख देने वाली बात होती ही नहीं है। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, तो जरूर उन्होंने यहाँ पुरुषार्थ किया है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन, डेटी वर्ल्ड कहते हैं। वहां विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। केवल मुख से कहते नहीं हैं, केवल पुकारते नहीं हैं। बाबा कहे यहाँ आप बच्चे पुरुषार्थ करते हो विश्व में शांति स्थापन करने का। जो विश्व में शांति चाहते हैं, उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी। याद करना है। ये कोई फेरी टेल जैसी बातें नहीं है, काल्पनिक नहीं है। इसी धरती की बात है, इसी भारत देश की बात है। सतयुग था तो सुख भी था, शांति भी थी। अभी तो दुनिया नर्क समान हो गई है। यहाँ अशांति है, क्योंकि अनेक धर्म हैं, माया का राज्य है, 5 विकारों का।
बाबा आप बच्चों को ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, ये ब्यूटी है। कईयों को लगता कुछ करें, हाँ, समथिंग टैंजिबल। हाँ, राम राम कहो इतनी बार गिनती की है, इतनी बार लिखा है। बाबा कहे नहीं, बच्चों को समझाया जाता है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो ये एजुकेशन आप पढ़ रहे हो। हाँ, केवल कोई गिनती की बात नहीं है। इसका नाम है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो। ज्ञान सागर को एक ही बाबा कहा जाता है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाबा रूहों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रूहानी बाबा पढ़ाते हैं और ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। इस रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये परमात्मा रूह देते हैं और रूह के लिए ही देते हैं, इसीलिए ये रूहानी नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं, वह हमें पढ़ाते हैं और हम आत्माएं पढ़ रही हैं। ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि देह के साथ तो ये बातें लागू ही नहीं होती। ये है ही रूह के लिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है, फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद ठहरेगी भी तब जब अपने को आत्मा समझ करके बाबा की याद में रहेंगे। याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। सोचने की बात है। सबसे इजी, सबसे प्राप्ति ज्यादा कराने वाली सब्जेक्ट, उसी में हम कच्चे हैं। देह अभिमान जल्दी से आ जाता है, इसीलिए याद वो कनेक्शन होता नहीं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अब अगर ये रिजल्ट में हमारी मार्क्स बढ़ानी है, तो पहला कदम कौन सा है? देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे? बाबा उसके भी प्रैक्टिकल टिप्स सिखा रहे हैं। दिन भर कर्म करते हुए क्या सोचना है? हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, तो भले व्यापार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, पर सोचे कि मैं आत्मा कर रही हूँ। कर्म तो करना ही है। घर में बच्चों को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है। धंधे में सिर्फ याद रहे कि हम आत्मा है, ये है बड़ा मुश्किल। हाँ, अटेंशन जरूर लगता है, अदरवाइज वो मुश्किल लगता है। बाबा कहे कोई भी गलत कर्म कभी भी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है ही काम विकार का। तो तुम बच्चे अभी पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार ये राखी बंधन है। आगे तो बड़ी सिंपल राखी मिलती थी। ब्राह्मण जो होते वह जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो देखो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। देखो बॉन्ड वीक होता गया और उसका दिखावा मजबूत होता गया। सोचने की बात है। एंड हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, पर हमें दृढ़ता से इसको बदलना है। हमें उस गांठ की वैल्यू को समझना है। वास्तव में ये है अभी की बात जो तुम प्रतिज्ञा करते हो, मानो कि गांठ बांधते हो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे विश्व का मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाबा कहेंगे ना कि बच्चे तुम बहुत बहुत मीठे बनो, हे आत्माएं पवित्र बनो, ये अभी अंतिम जन्म है। क्या तुम बाबा का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा परम पिता तुम्हें कहते हैं, मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। तो कल तो पहले भी आपको ये शिक्षा दी थी,
बाबा गारंटी तब करते हैं जब आप बच्चे ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे, इतना याद करते रहो जो शरीर का भान भी ना रहे। बाबा हमसे गारंटी करते हैं, पर जब हम भी बाबा से गारंटी करें देह भान भुलाने की। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाबा और बच्चे रूहानी सेवा पर है। सेवा का कर्तव्य सर्वोत्तम होता है। बाबा कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वो बहुत ऊंच जा सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं। हाँ, देखो बाबा समझा रहे, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा के ऊपर है ना, इसीलिए चिंता नहीं करनी है, मेहनत करनी है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। यहाँ हमारी स्टेबिलिटी है। कर्म करने में पूरा दिल, जान, मेहनत, फल पाने में डिटैच्ड। जो फल निकलता है समझो कल्प पहले मिसल। बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। हाँ, फिकरात की कोई बात नहीं है, पर मेहनत को छोड़ना भी नहीं है। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, बाबा हमारे में इतनी भी डिफिकल्टी नहीं देखना चाहते। याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुम्हें खुद ही लज्जा आएगी कि हम आत्माएं अपने परम पिता को याद नहीं कर सकती हैं, कि जिससे विश्व की बादशाही मिलती है तो आपे ही लज्जा आएगी। इसलिए बाबा अवेयर कर रहे हैं, आप आत्मा हैं, मैं आपका परम पिता परम आत्मा अविनाशी होना। आप चाहते हो कि हम पावन बन सुखधाम में जाएं, तो बचे श्रीमत पर चलो। मुझ पिता को याद करो तो आपके विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? मेथड वही है। जब तक विधि सही नहीं, तब तक सिद्धि मिल ही नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। तो कैसे बाबा स्वीट बना रहे हैं, कैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हाँ, हमारा कुछ भी वेस्ट न जाए उसके लिए हमें इंस्पायर कर रहे हैं, औरों का भी कल्याण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। फिर आज की मुरली का वरदान है, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं और अभी अभी अशरीरी हो गए। ये अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी अभी स्थूल कार्य, अभी अभी अशरीरी प्रैक्टिस, अभी अभी सब कुछ कर रहे हैं, सेकंड में सारा विस्तार समेटकर मैं आत्मा, मेरा बाबा, कनेक्शन। तो ये अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंच स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव का अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से ये नीची बातें आपे ही छूट जाएंगी। फिर वो बातें बहुत छोटी लगने लगती। एक बार जो बहुत बड़ी लगती थी, वो बात अभी लगेगी डज नॉट मैटर। मेरी अपनी स्वस्थिति के आगे
मेरी अपनी उस पीक स्टेज के आगे ये सब बहुत ज़्यादा ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कम बातें हैं, इमैटेरियल बातें हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊपर जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा, मेहनत से बच जाएँगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फ़ास्ट होगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी कि एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं। तो समेटने का अभ्यास, उपराम रहने का अभ्यास। बाबा कहे जब ये स्टेज आत्मा ने हासिल कर ली, तो एक समय पर कई कार्य कर सके, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है। स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालो। कई सोचते हैं कि भाई कैसे ये क्या रोज करना है, क्या करना है? बाबा कहे बच्चे खुशी भी तो रोज चाहिए ना। खुशी कायम रखनी है तो आत्मा में ज्ञान का घृत भी कायम रखना है, रेगुलर डालना है। आत्मा के लिए ये भोजन के जितना जरूरी है। ओम शांति।